हिंदुस्तान में आए सैलाब में भगवान की मूर्ति बह गई। ये देखकर हिंदू जोश में आ गए और तूफानी सैलाब में कूद पड़े। मगर तभी कुछ ऐसा हुआ कि सारे हिंदू चीख चीख कर कलमा पढ़ने लगे, अल्लाहू अकबर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। भारत में आए सैलाब ने इस वक्त बदतरीन तबाही मचा रखी है। कई घर इस सैलाब की नजर हो चुके हैं। वहीं इस सैलाब ने मंदिर में रखे भगवान का भी लिहाज नहीं किया। कई हिंदू उस वक्त पूजा करने में मसरूफ थे जब पानी का रेला वहां से गुजरा और देखते ही देखते हर शय दरहम बरहम हो गई। मंदिर में रखा गया भगवान पानी में डूबकर सैलाबी रेले के साथ बहने लगा। ये मंजर कई हिंदुओं के खून की हरारत को बढ़ा चुका था। मगर ऐसा क्या हुआ जो ये कट्टर हिंदू चंद लम्हों के बाद खुदा को पुकारने लगे? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। अगर जी तो नाजरीन, हम बता रहे थे कि कट्टर हिंदू कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गए। इसके पस पर्दा हकीकत क्या थी, ये आपको इस वीडियो में मालूम हो जाएगा। वो पानी मंदिर में दाखिल हो रहा था। ये वही मंदिर था जो कि मस्जिद को गिरा कर बनाया गया था। वो पानी देखते ही देखते ठाटे मारते हुए दाखिल हुआ और एक वजनी भारी पत्थर की मूर्ति पल भर में इस सैलाब की जद में आकर बहने लगी। मंदिर में मौजूद पंडित और कुछ खास कट्टर हिंदू जो कि इस वक्त पूजा कर रहे थे कि उनका भगवान उन्हें इस मुसीबत से निजात दिला सके, जब उन्होंने ये मंजर देखा तो भगवान से मदद तलब करने लगे और शोर मचाकर कहने लगे कि ऐ लोगों बचाओ बचाओ, ये तो कैसी मुसीबत आन पड़ी, हमारा भगवान पानी में बह रहा है। जब मुसलमानों ने ये देखा जो अपनी छतों पर खड़े अजान दे रहे थे ताकि इस मुसीबत से बचा जा सके, वो तंजिया मुस्कुराहट से हिंदुओं को देखने लगे। भला ये कैसा खुदा था जो खुद ही पानी में बह रहा है। इन हिंदुओं ने मुसलमानों को खुद पर हंसते देखा तो बर्दाश्त न कर सके और जोश के मारे पानी में कूद के अपने भगवान को बचाना चाहा। इनका कहना था कि इनका भगवान इन्हें इस मुसीबत से बचा लेगा। वो भगवान के नारे लगाते मूर्ति को थाम चुके थे। हिफाजती मकामात पर खड़े कई हिंदू ये मंजर देख रहे थे जब इनका भगवान कट्टर हिंदुओं समेत बहता हुआ जा रहा था। हिंदू कहने लगे कि हमारा भगवान हमें जरूर बचाएगा, वो हमें कभी भी तना नहीं छोड़ता। असल में इनके लहजे कमजोर पड़ चुके थे, हकीकत इनके सामने आ चुकी थी। दोस्तों, इसी पल एक बार फिर अजान की आवाज गूंजी। अजान की आवाज आई तो लोग समझे कि शायद इस बार भी वो बाबा ही अजान दे रहा है। मगर देखकर इनको हैरानगी हुई कि ये आवाज तो कहीं और से ही आ रही थी। सबकी नजर बेसाख्ता इस मंदिर की जानिब गई। वही मंदिर जो पहले मस्जिद हुआ करती थी और उसका गुम्बद भी यूं ही अभी तक सलामत था। वो इस कदर मजबूती से बनाया गया था कि कोई भी उसे तोड़ न सका। इसलिए हिंदुओं ने पूरी कोशिश की थी कि उसे अपने मंदिर का हिस्सा समझा जाए, मगर नाकाम रहे थे। इस गुम्बद से गूंजती हुई अजान की आवाज सुनकर सबके होश उड़े। पूरा मंदिर डूब चुका था सिवाय इस गुम्बद के जो यूं ही खड़ा था। लोग हैरानगी से गुम्बद की जानिब देख रहे थे। हर सू तो पानी था। फिर आखिर कौन था जो इस मुसीबत में अजान दे रहा था? यह आवाज गूंजी तो ठाटे मारता हुआ दरिया की तरफ सैलाबी पानी रुकता चला गया। इसकी रफ्तार में कमी आ गई। यूं लग रहा था जैसे वो मीठी मसूर कुन आवाज सुनकर पानी भी रुकता जा रहा हो। पानी ने अपना बहाव काफी कम कर दिया था। तभी वो मूर्ति आगे जाकर किसी वजनी चीज से टकराई और टुकड़े टुकड़े होकर हर सू फैल गई। वहीं वो हिंदू जिस भगवान से मदद तलब कर रहे थे, अजान की आवाज सुनकर इनके दिल में हिदायत आने लगी। इन्होंने इस मूर्ति को वहीं छोड़ा और फौरन एक घर के बहते हुए सामान के सहारे किनारे तक पहुँचे। कितनी देर वो इस आवाज को सुनते रहे। कैसी सहरंगेज आवाज थी और हर दुख दर्द भी गोया खुद में ही समाती चली जा रही थी। मुसलमानों की आंखों से तो आंसू रवा हो गए थे। ये तो मौजज़ा था। आखिर कौन था जो इतनी खूबसूरत आवाज में अजान दे रहा था? यकीनन कोई फरिश्ता था जो ऐन इस वक्त मदद के लिए आसमान से उतरा था। वहाँ पर मौजूद कट्टर हिंदू जिन्होंने ये मंजर देखा था फौरन रोते हुए वहीं पर गिर गए, क्योंकि उन्हें इबादत का तरीका नहीं पता था। वो अपने अकीदे के मुताबिक हाथ जोड़कर इन बुजुर्गों से कहने लगे कि बाबा, हमें अपना दीन सिखाइए, हमें कलमा पढ़ाइए, हमें बताइए कि हम खुदा का कैसे शुक्र अदा करें। यकीनन आप हक पर थे और आपका धर्म ही असल धर्म है। हम तो अजल से ही ऐसे खुदा को मानने वाले थे जो फकत पानी के बुलबुले से जायद और कुछ भी न था। कई हिंदुओं ने इस रोज इस्लाम कबूल कर लिया। तूफान जब थमा तो इन हिंदुओं ने, जो कि मुसलमान हो चुके थे, अपने हाथों से इस इलाके की बड़ी मस्जिद तामीर की। खुदावंद आलम से दुआ है कि वो सभी इंसानों को हिदायत दे और नेकी की राह पर चलने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।